अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। प्रोग्राम की मेज़बान शिफा यूसुफजई साहिबा अपनी ज़ाती मसरूफियात के बायस रुखसत पर हैं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ अदा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आने वाली सबसे बड़ी खबर से, जो आपस में लड़ती झगड़ती इत्तेहादी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं है, बल्कि अडयाला जेल से आई है और बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटाए जाने का फैसला किया गया, जिस पर गंडापुर साहब ने लब्बैक भी कहा है। और पहले मीडिया ज़राए में ये धमाकेदार खबर सामने आई कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली का फैसला कर लिया, और इस खबर की तस्दीक पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कुछ ही देर बाद भी की, और अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देने की हिदायत भी कर दी गई, और उनकी जगह सुहेल आफरीदी जो इस वक्त हायर एजुकेशन के वज़ीर हैं, उनको नया वज़ीर आला तैनात किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने भी अपने ट्वीट में इस फैसले पर लब्बैक कहते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया, जबकि पार्टी चेयरमैन गोहर खान के मुताबिक गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अगले 24 घंटों के अंदर अंदर भिजवाएंगे, और पीटीआई सूबाई ऐवान में अपनी 2/3 अक्सरियत के तहत इमरान खान की हिदायत पर अमल करते हुए नए वज़ीर आला का इंतखाब करेगी। अब इस पर बातें बहुत सी हैं, करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा से रुकने कौमी असम्बली शेर बाब साहब और 365 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नैयर अली साहिबा। नैयर अली साहिबा, सबसे पहले आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का आपसे। आपको क्या लगता है क्यों नौबत पेश आई है अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की, और कब से ये बातें गर्दिश कर रही थी? पस मंज़र क्या है? आप ब्यूरो चीफ हैं, आप तक खबरें पहले पहुँचती हैं, तो क्या अंदर की खबर है, ज़रा बताइए। बहुत शुक्रिया उमर। मजमूई तौर पर आज ये ख़बर जो है ये सियासी मैदान में बड़ी हलचल थी, और उसकी वजह ये थी कि जब सबकी नज़रें जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत के दरमियान वो जो एक बहुत बड़ा तनाज़ा सामने आ रहा है, मुस्तकिल जो है वो मरियम बीबी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, और उधर से दूसरी तरफ से भी जो है वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं सब लोग अपनी अपनी बात के ऊपर। तो सारा तवज्जो का मरकज़ जो है वो था, या फिर कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी मुलाकातें थी, लेकिन अचानक से जो है वो अडयाला में जो है वो ये नई पेशरफ सामने आई है, और अडयाला के बाहर जो है वो अचानक से खबर आती है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है खान साहब की तरफ से। और उस इस्तीफ़े की बाद में कुछ ही देर के बाद, चंद ही लम्हात के बाद इधर ये खबर आती है, और साथ ही जो है वो बैरिस्टर अली गौहर साहब की जानिब से एक बयान जो है वो गर्दिश करने लगता है, जिसमें वो कहते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। और थोड़ी देर के बाद उनकी ट्वीट आ जाती है जिसमें कहा जाता है कि वो जो उनका पहले बयान आया था उसमें कोई सदाकत नहीं है। तो मजमूई तौर पर हमने देखा कि काफ़ी जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही होती है सियासी तौर पर, तो गहमा गहमी भी ज़्यादा होती है, और उसके अंदर अफवाहों का बाज़ार भी गर्म होता है। लेकिन बिल आखिर जो है वो जो राजा साहब हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने ये एक कुफल तोड़ा, और उन्होंने ये बात जो है इसकी तस्दीक की कि गंडापुर साहब जो हैं उनसे वजारत आला का मनसब जो है वो वापस लेने की बात हो गई, और इसकी तस्दीक भी उन्होंने कर दी। उसके बाद बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात भी हो गई, और उस मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो बैरिस्टर गौहर को देना चाहते हैं, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन के मुताबिक आपका इस्तीफ़ा मैं नहीं ले सकता, ये इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर KP के यानी कि फैसल करीम कुंडी साहब को जो है वो पेश किया जाना चाहिए। और इसके ऊपर अब तक की जो पेशरफ्त है वो ये है, जहाँ पर मामलात रुके हैं वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपना इस्तीफ़ा कल जो है वो जाकर वहाँ पेश करेंगे। लेकिन इसमें एक बात जहन में रखिएगा कि कल के दरमियान में अभी भी 20-24 घंटे जो हैं वो दरमियान में मौजूद हैं, और इन घंटों के अंदर क्या पेशरफ्त होती है उसके बारे में अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जब सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसके बाद भी काफ़ी देर तक जो है वो बैरिस्टर सैफ वहाँ पर अडयाला जेल के अंदर मौजूद रहे, और हमारे ज़राए का ये बताना है कि वो खान साहब को इस बात पर कायल करते रहे कि वो अपने इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करें। ठीक है नैयर, साथ ही रहेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अली अरबाब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेर अली अरबाब साहब, कितनी सदाकत है इस खबर में, और क्या ये खबर इसी तरह से रहेगी? वज़ीर आला KP को हटा दिया गया है, या फिर 24 घंटों के बाद कोई यू टर्न आने वाला है, और जिस तरह नज़रसानी का कहा गया है राजा साहब की जानिब से वो नज़रसानी हो जाएगी, और फिर एक नई खबर आएगी कि नहीं जा रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो कायम मकाम चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, वो बैरिस्टर गौहर हैं, अली गौहर नहीं है। दूसरी बात ये है कि खान साहब का फैसला आ गया, और अली अमीन साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी, और उन्होंने भी कह दिया कि ये अमानत है।
और ये मैं वापस करने जा रहा हूँ। सो एज फार एज द रियलिटी इज कंसर्न के अली अमीन साहब जो हैं वो इस्तीफा देंगे, और फिर खान साहब ने सुहेल अफरीदी एमपीए जो है खैबर से, उनको नामजद किया है, तो वो जो है इंशाल्लाह वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान है, सियासत है, किसी का ख्याल था, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, कल तक 24 घंटे हैं, 8 फरवरी तकरीबन 5-6 बजे तक, जब इंटरनेट भी बंद था, टेलीफोन भी बंद थे, सब कुछ जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहा था। और उसके बाद से जब टेलीफोन लाइंस खुले, इंटरनेट खुला, और अगलों को भी जब पता लगा कि उनकी सारी पोस्ट इलेक्शन रिगिंग में जो है उसका कोई असर नहीं पड़ा, तो फिर जो उनकी दौड़े लगी और रिजल्ट्स चेंज हुए, तो उनकी बात ठीक है। पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है, और ऐसे एलिमेंट्स जो 8 फरवरी को इस मुल्क पे असरअंदाज हुए, वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह बेसिकली फिर कोई गैर जमहूरी अमल नहीं होता, और इंशाल्लाह नहीं होगा, तो जिस तरह खान साहब का हुक्म है उसके ऊपर पूरी तामील होगी। अच्छा अरबाब साहब, ज़रूरत क्या पेश आई हटाने की अली अमीन गंडापुर साहब को? कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, एहतजाज में लीड भी करते थे, आते भी थे, काफ़ी लोग केपी से इस्लामाबाद भी लेकर आते थे, फिर लड़ाई कहाँ हुई? क्या अलीमा खान साहब के साथ जो मामला ख़राब हुए थे उसकी वजह से नाराज़गी हुई है खान साहब की जानिब से? ये तो देखें आपकी ब्यूरो चीफ जो है, ही वुड बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू गिव यू सिचुएशन। खान साहब को जो उनके जहन में था कि जिस तरह डिलीवरी होनी चाहिए, जिस तरह अमन और अमान के ऊपर बात होनी चाहिए, जिस तरह ड्रोन्स के खिलाफ थोड़ा सा पख्तूनख्वा हुकूमत का ज्यादा मजबूत स्टांस होना चाहिए, ये जो एयरफोर्स ने तीरा में बमबारी की है उसके खिलाफ जो है हुकूमत को जरा सख्त स्टांस लेना चाहिए, बिकॉज उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज हुई हैं। और इन चीज़ों के ऊपर जो है उनको ये लगा होगा कि जो उनका नज़रिया है, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनकी सोच है, उसके पख्तूनख्वा हुकूमत उस तरह उन उमंगों पे उनकी पूरा ना उतर सकी। इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि हम किसी ऐसे चीफ मिनिस्टर को लेके आए जो कि इन चीज़ों को हेड ऑन ले, और होप इंशाल्लाह नामजद चीफ। Let me finish. No. तो जब इंशाल्लाह जो नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर हैं सोहेल अफरीदी, the entire party is going to support him. The entire party is going to stand with him. As long as जो चीफ मिनिस्टर नामजद हैं वो खान साहब के नजरिए के साथ, उनकी पॉलिसी के साथ खड़े होंगे, सब उनके साथ। ठीक है नैयर अली, अरबाब साहब ने सब कुछ आप पे डाल दिया है, वो कहते हैं आपको ज़्यादा पता होगा। क्या पता आपको किस तरह से मामला जो है वो बिगड़े हैं, कहाँ से हालात ख़राब हुए हैं? क्योंकि गंडापुर साहब को हमने देखा आते थे, सबको साथ लेकर आते थे, और फिर बड़ी जान भी मारते थे, तो क्या वजह बनी है कि हटा दिया गया है अचानक से? देखें उमर, पहली बात तो शेर अली अरबाब साहब को थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि मैं इस्लामाबाद में होती हूं, वहाँ जहाँ आप वो 2 धरने लेकर आए थे, जिनमें से अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अचानक से गायब हो गए थे, और फिर वो जो है वो पता नहीं किस तरह से जो है सब उनको ढूंढ रहे थे, और वो पता चला कि वो वापस जो है वो केपी के पहुंच चुके हैं। मैं उसी शहर में हूं जहां पर रमज़ान में जो है इससे पहले खान साहब की जानिब से इस्तीफ़ा तलब किया गया था अली अमीन गंडापुर साहब से, और फिर जो केपीके के बजट के वक्त जो एक मामलात पेश आए थे वो भी सबके इल्म में हैं कि किस तरह से जो है वो बजट को सबूताज करने की कोशिश की गई थी, और ये सारी चीज़ें जो हैं खान साहब के इल्म में। और हमारी अपनी जब 1-2 मुलाकातें गंडापुर से अभी माजी करीब में हुई थी, तो उसमें तमाम अहवाल तो नहीं बता सकती, कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन कुछ जो ऑन द रिकॉर्ड बातें थी उनमें उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा था कि जो अडयाला के अंदर जो लोग जाते हैं, जो पीटीआई के अंदर के इख्तिलाफात हैं, उन पर उन्होंने बड़े खुलकर बात की थी कि अडयाला के अंदर वो लोग जिनकी मुलाकातें होती हैं, उनकी अपनी तो मुलाकात नहीं होती उनके बकौल, तो जिन लोगों की मुलाकातें होती हैं वो लोग जाकर जो पिक्चर खान साहब को पेश करते हैं वो पिक्चर वो नहीं है जो हकीकी तौर पर है, और ये रिपोर्ट भी हुआ था सब जगह पे, अगर आपको उमर याद हो तो ये जो पिक्चर वहाँ पर पेश हुई, और उसके बाद जो पिक्चर के बाद जो उसका क्लाइमेक्स और जो हमने ड्रॉप सीन देखा है वो ये है कि इस वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया। उन्होंने उस पर जो है वो श्योरिटी दे दी कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, अगले 24 घंटों में उन्होंने इस्तीफ़ा देना है। लेकिन अली अमीन
गंडापुर साहब के ऊपर जो एक बुनियादी जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज बात की है और इस पर बहुत दिनों से बात हो रही थी कि जो एक विफाक और सूबे के दरमियान में केपी के वो सूबा जिसमें दहशतगर्दी हो रही है, जो दहशतगर्दी के लिए जो है वो इस वक्त आप देखें कि रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर जो है वो दहशतगर्द जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। आज की तारीख में जो है वो 17 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम हासिल किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो पाक फ़ौज के 11 अफसरान और जवान भी शहीद हुए हैं। तो एक ऐसे सूबे का जो वज़ीर आला है उसकी वफाकी गवर्नमेंट के साथ कोई लियाज़ान नहीं है, कोई आपस में राब्ता नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है, और अगर कोई गुफ्तगू है भी तो वो लड़ाई झगड़े की हद तक है। फिर जो वहाँ पर दीगर जमातें हैं KPK के अंदर, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, तो वहाँ पे JUI फे जो है वो आपको पता है कि दूसरी बड़ी जमात है, लेकिन उनका भी उस सूबे के अंदर जो है वो कोई लियाज़ान नहीं है। तो हुकूमत का वज़ीर आला जो है उसका बाकी तमाम जो सियासी अरकान हैं, जमातें हैं, उन सब के साथ जो है वो दहशतगर्दी जैसी बड़े मामले के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब से ये तवक्को की जा रही थी, शायद खान साहब भी तवक्को कर रहे होंगे और बाकी सब भी तवक्को कर रहे थे कि वो बिठा लेंगे सबको और इसके ऊपर बात करेंगे और ये जो बढ़ती जा रही है दहशतगर्दी इसको कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पूछ लेते हैं अरबाब साहब, जिस तरह से सलमान अकरम राजा साहब ने बोला कि इंगेज किया जाएगा और बात की जाएगी अफगानिस्तान हुकूमत के साथ, तो वफाक वाले पास बैठे हैं सर, उनके साथ पहले एंगेजमेंट कर लें, मुल्की सियासत में जो पार्टीज हैं उनके साथ एंगेजमेंट कर लें, हो सकता है मामला ज्यादा बेहतर हो जाए। सुने आपकी थोड़ी सी आपकी फ्रेमिंग से मुझे थोड़ा सा एतराज है, लेकिन मैं आपको अभी जो आपकी ब्यूरो चीफ ने बात की, लेट मी फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू दिस एंड देन कम टू दिस। ये लिटरली जो बात हुई है इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं, इट इज बेसिकली द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ हमारी जो है इसके ऊपर चीजें ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज ऑपरेशन तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो तो मिलिट्री कर रही है। सो बेसिक बात ये है कि वहां पे कोलेटरल डैमेज होता है, वहां पे जब ड्रोन होता है या एयर रेड होती है, उसके ऊपर जो कोलेटरल जो मासूम लोग वो होते हैं वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं, वो इस्लामाबाद के नहीं होंगे, लाहौर के नहीं होंगे, कराची के नहीं होंगे, लेकिन इस मुल्क के शहरी हैं, और उनकी जो शहादतें होती है, और फिर कल को कभी एक जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, कभी वफाकी हुकूमत से कि वो तो दहशतगर्द थे। जब आप एक गलती करते हैं और उसको कवर अप करने के लिए उनको दहशतगर्द कहते हैं, तो ऑब्वियसली वहां के लोगों में भी रिजेंटमेंट बढ़ेगी, और सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बढ़ेगी, सिर्फ वफाकी हुकूमत तो इस पूरी खाते में है ही नहीं, बिकॉज वो तो खुद ही 17 सीटें लेके लाई गई है रात को, जो मैंने आपको 8 फरवरी कहा। बेसिक बात यह है कि इन इदारों से लोगों की रिजेंटमेंट बढ़ती है, और मुझे हैरत है कि इतनी कुर्बानियां दी है, आज 11 अफसरान शहीद हुए। अली अरबाब से बस एक जुमला यहीं पर ले लीजिएगा कि क्या अफगानिस्तान की सरजमीन से KPK में दहशतगर्दी नहीं हो रही? अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट की बात की है। एंकर एक है या एंकर दो हैं, मुझे जरा कंप्लीट तो करने देना, लेट्स प्लीज डोंट पैट्रोनाइज मी। बात सिर्फ इतनी है कि इस चीज के ऊपर जो है रिजेंटमेंट बढ़ती है इदारों के खिलाफ हमारे, और हम नहीं चाहते बड़ा क्लियरली कि उनकी नासमझी की वजह से, बिकॉज दे लैक द ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड रियलिटी, ये हालात और खराब हो। इसीलिए इन चीजों को ठीक उसके ऊपर लाने के लिए क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? अभी से नहीं, कब से हो रही है? जब से हम मुशर्रफ के जमाने में जब वॉर ऑन टेरर पे हमने साइन अप किया, तो उस वक्त किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये चीजें आनी है और दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जब हमने अफगान तालिबान के लोगों को पैसे के एवज अमरीका को बेचे, क्या उस वक्त हमें ये चीजें याद नहीं थी? कोई भी एक चीज याद रखें, और दिस इज अ सेंसिटिव पॉइंट। ठीक है, नैयर का टेक ले लेते हैं इस पे, वक्त की कमी है सर, नैयर का टेक ले लेते हैं इस पे। तो मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूं। ख्वाजा आसिफ की ने भी इंतहाई इनसेंसिटिव बात की है कि जैसे कि केपी में लोग दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, विच इज रबिश। अब नैयर का टेक लेते हैं। नैयर, आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी बात पर बहुत भड़के हैं अरबाब साहब। नहीं, देखें, अरबाब साहब का पूरा हक है कि वो अपना मौक़िफ़ और अपनी जो बात है वो रखें पूरी तरह से, और उन्होंने जो बात रखी है वो यही है कि जो मेरा उनसे सवाल यही था, मैं उनकी बातों से इख्तलाफ किए बगैर सिर्फ इंतहाई अदब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने सारी गुफ्तगू की उसमें मेरा भी यही एक नुक्ता है कि क्या सरजमीन जो है वो अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही, चाहे KP हो चाहे बलूचिस्तान हो। हम किसी सूबे की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और जो बात यह है कि ये विफाक का बयानिया है, ये विफाक का बयानिया हो या ये सूबे का बयानिया हो, यही तो बात हो रही है कि ये बयानिया जो है ये सूबे का बयानिया होना चाहिए था। उस वक्त जब अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है तो उस वक्त अफगानिस्तान के
जो हुकाम हैं और जो आला वहाँ पर वज़रा बैठे हुए हैं और जो वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके साथ एक ऐसा सूबा जो दहशतगर्दी का शिकार है उसके वज़ीर आला को जाकर मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उसके अलावा वहाँ पर इन सारी बातों के लिए जो है वो दफ्तर खारजा मौजूद है जिसका ये काम है और उसको ये काम करने देना चाहिए था। बाहर तौर अभी ये मैं फिर दोबारा कहूँगी कि अभी ये ऐलान हुआ है, लेकिन क्या ये अगर आप तरीक़ाकार के ऊपर गौर करें उमर, तो ये जाएगा इस्तीफ़ा अभी जो है वो गवर्नर के पास, गवर्नर मंजूर करेगा अगर ये इस्तीफ़ा, इसमें एक अगर है, अगर ये गवर्नर साहब जो है ये इस्तीफ़ा मंजूर कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो गवर्नर की समरी पर 48 घंटों में दस्तखत करके इस्तीफ़े की मंजूरी होगी। फिर उसके बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना जो है वो तहलील हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा नहीं है, ये पूरी काबीना तहलील होने जा रही है। पूरी जो केपी असम्बली है उसके अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो आने वाले दिनों में देखने में आएंगी। वज़ीर तब्दील होंगे, बाकी सारे मामलात होंगे। इसके साथ साथ जो है वो असम्बली इजलास जो है फिर तलब किया जाएगा वहाँ पर स्पीकर की जानिब से केपी असम्बली की, और उस इजलास में वोटिंग के जरिए जो है वो किया जाएगा। और वोटिंग पे जरूर आप ये सवाल भले आप अरबाब साहब के सामने ज़रूर रख लें कि वोटिंग के ज़रिए क्या दोबारा जो है वो, जैसे कि अभी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि दोबारा जो है वो केपी की ही हुकूमत होगी, तो केपी के की हुकूमत क्या दोबारा वहाँ बन सकेगी? क्योंकि वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक भी मौजूद है और दीगर मामलात भी। अरबाब साहब से पूछ लेते हैं, सोहेल अफरीदी के, अरबाब साहब, सोहेल अफरीदी साहब के वज़ीर आला बनने के बाद क्या गारंटी है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, मामला बेहतर हो जाएंगे? अभी एक सेकंड, अभी आपके ब्यूरो चीफ ने मुझसे एक सवाल पूछा है, यू डोंट वांट मी टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन? आपकी मर्जी है, लेकिन क्विकली बता दीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। सवाल पूछा गया ना ताकि कम से कम ये तासुर ना हो कि वो कैसे बेहतर हो। मैंने सुने, एक बात तो ये है कि कुछ चीजें जो है ना उसमें सेंसिटिविटीज होती हैं, तो उस पर जरा आदमी रिस्पॉन्स जब देता है ना तो उसमें थोड़ा सा आदमी दिल से बात करता है, उसको भड़कना नहीं कहते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो चीजें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर नहीं, हर पार्टी में इख्तलाफात हैं। आप जरा मरियम से मिले और फिर आप हमजा का वो देख लें, और फिर हमजा से मिले और उनका देख लें, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, एक ही चीज का पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समंदर है, इट इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, इससे इख्तलाफात इसमें होंगे। लेकिन अभी जो इशू है, जो अभी इन्होंने अफगानिस्तान के साथ वो बात की है, बेसिकली ऐसे ऐसे मौके आए हैं, हमने इवन भारत के साथ भी मुज़ाकरात की तरफ गए हैं, डिस्पाइट ऑल द एक्रिमिनीज दैट वी हैव ओवर 70। अगर अमन के लिए और उसके लिए अगर हमारे यहाँ पे हमारे केपी के अंदर जो मेजॉरिटी वॉर ऑन टेरर के अंदर शुहदा है वो यहाँ पे ही हुए हैं, वो कहीं और नहीं हुए, या केपी या बलूचिस्तान। तो अगर हम उसके लिए और उसको रोकने के लिए कोई इकदाम उठाते हैं ताकि ये चीजें कंट्रोल हों, वो उसमें क्या बुरी बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है फॉरेन ऑफिस है, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने तो उसने तो फॉरेन ऑफिस की, अगर अब मैं आपको चीजें बताऊं कि वो फॉरेन ऑफिस पे कहाँ किस जमाने से हमारी इनका कंट्रोल रहा है, तो वहां से अगर आप उम्मीद रखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। सोहेल अफरीदी इज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है शेर अली इकबाल साहब, वक्त की कमी है, आपका बहुत शुक्रिया। नैयर अली साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अभी 12-24 घंटे देखते हैं कोई यू टर्न आता है कि नहीं आता। शेर साहब ने तो बोला है कोई यू टर्न नहीं आएगा, मनोवन फैसला रहेगा। अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया है, सोहेल अफरीदी साहब अब नए वज़ीर आला केपी होंगे। प्रोग्राम में बात होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी और लफ्जी जंग की, जिसमें अब तीसरे फरीक और सालिस के तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी शामिल हो चुके हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी के साथ कराची में मुलाकात के बाद उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का टास्क भी मिल गया है। जबकि मीडिया तलात ये आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द पीपल्स पार्टी की आदत से इस सिलसिले में मुलाकातें भी करने जा रहे हैं। ये मामला अब क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली को कैसे देखती है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब। कैसर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे, कैसी रही आज की खबर जब आपने सुनी कि अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील किया जा रहा है? शॉकिंग थी या एक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए कि ऐसा होगा और होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये उनके अपनी पार्टी की रिफ्ट चल रही थी बहुत अरसे से, वो आपस में बहुत ज़्यादा उनके यहाँ ग्रुपिंग हो रही है, तो ये सुना तो जा रहा था, लेकिन हमारा क्योंकि इससे कोई वास्ता नहीं है, ये उनके पार्टी का इंटरनल अफेयर है, मैटर है, वो जो करे, हमें तो कोई इसमें कोई है नहीं कोई इतराज़ या कमेंट।
वो उनकी मर्ज़ी है, पार्टी है उनकी, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन काफ़ी दिनों से ये हो रहा था कि वो आपस में उनकी रंजिशें और इख्तलाफात चल रहे थे। तो ये एक दिन तो होना था। और यहाँ तो आप देखें ना, जो कुछ फैसला करते हैं खान साहब वही होता है, जो कुछ जो उनकी मर्ज़ी होती है, उनकी ख्वाहिश होती है, वही होता है। तो हलीमा खान और इनका मामला चल रहा था, तो वो काफ़ी बढ़ गया था जो है जी। अच्छा कैसे साहब, अब कहा यह जा रहा है, खबरें ये सामने आई हैं कि अफगानिस्तान से डायरेक्ट इंगेजमेंट की जाएगी और डायरेक्ट मामलात को देखा जाएगा। अब किस तरह से देख रहे हैं एक सूबे का वज़ीर आला डायरेक्ट किसी मुल्क के साथ जाके जो है वो मामलात को देखे? देखिए, ये तो कोई है नहीं, पाकिस्तान के आइन में भी ये नहीं है। और सूबे का जो मामलात हैं वो कोई इंटरनेशनल अफेयर्स में तो बात हो नहीं सकती, और इससे पहले कोई ट्रेडिशन भी ऐसी नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए था। तो यही बात है, क्योंकि हमें देखिए ना, अपने मुल्क को एक इंतज़ाम के तहत, एक डिसिप्लिन के साथ, इस कानून के तहत चलाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं था जो कुछ हुआ। और बाकी वैसे तो अफ़गानिस्तान से हमारी डायरेक्ट पाकिस्तान की बात हो रही है, वाया रूस भी उसमें शामिल है, चाइना भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। तो 5 मुल्क की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रूस में हो रही है, चाइना में हो रही है, चाइना वाले ख़ुद आके अफ़गानिस्तान में भी बातचीत होती रही है। तो हमारा कोई राय अमल ये तमाम खित्ते के लिए ज़रूरी है ना, अफ़गानिस्तान में अमन होना। और अगर वो उन्होंने कमिट भी किया हुआ है कि किसी को, वो दहशतगर्द को अपने मुल्क में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं देंगे, कोई ना कोई किसी इजाज़त नहीं देंगे कि वहाँ से वो दहशत गर्दी करें, ये उनका कमिटमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के लिए भी यही बेहतर है, और उनको ये बात की समझ भी आ रही है। और पाकिस्तान स्ट्रॉन्गली इसको रिजिस्ट कर रहा है, और हम इसको किसी सूरत में कबूल भी नहीं करेंगे कि वहाँ से। अच्छा, जो नया नाम सामने आ रहा है सुहेल अफरीदी का, सुहेल अफरीदी का जो नया नाम सामने आ रहा है वज़ीर आला केपी के लिए, वह किस तरह से देख रहे हैं? वज़ीर आला केपी के लिए सुहेल अफरीदी का नाम सामने आया है। एहतजाजी सियासत का बहुत तजर्बा है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं। ये देखिए ना, बात ये है कि हम उनके मामलात में क्यों इंटरफियर करें? उनकी पार्टी है, जो वो लेके आए, हमें तो कोई उसमें उनका मेजॉरिटी, क्योंकि उन्होंने जीता है वो इलेक्शन, ज़्यादा मैच उनका आपके साथ ही पड़ता है, उनकी पार्टी। और आपको ही देख के वो कहते हैं वज़ीर आला पंजाब चाइना चली गई दौरा करने के लिए, अब हम भी अफगानिस्तान जाएंगे मामलात को बेहतर करने के लिए। नहीं, दौरा करना तो देखिए, वो भी बेशक दौरा करना है, तो हमें कोई उसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी के अफेयर्स हैं, उसका तल्लुक़ वज़ीर आला से नहीं है। अगर वो अपने पंजाब के लिए कोई डेवलपमेंट की बात उनसे करते हैं, या वो अपने सूबे के लिए बात करते हैं, तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो तो पहले भी होता रहा है। फॉरेन अफेयर्स जो है वो टोटल फेडरल गवर्नमेंट के मातहत है, और हमारी जो भी पॉलिसी है और जो कुछ वहाँ दहशत गर्दी हो रही है, अगर उसके बारे में कोई वो इंटरवीन करें या कोई अपनी बातचीत वो करें, उसको तो कला कमा करना है, उसको तो कोई बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता ना। तो उसके बारे में वो कोई डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही वो इंटाइटल्ड हैं और ना ही उनको करना चाहिए। अच्छा शेख साहब, पीपल्स पार्टी के साथ मामलात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला साहिबा माफ़ी मांगे। अब माफ़ी मांगेंगी, मामलात बेहतर होंगे या जूं के तू रहेंगे? देखिए, मैं खुद कराची में रहता हूँ, मेरी फैमिली भी वहीं है। वहाँ से मैंने बिज़नेस कम्युनिटी का इलेक्शन लड़के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। मैं हमारी फैमिली जो है 1946 से उसका वहाँ बिज़नेस है कराची में, और मैं इलेक्ट होता हूँ पंजाब से, चंडियोट से, मेरा होम टाउन है। तो मेरे लिए दोनों सूबे हैं, तो मेरे अपने सूबे हैं, और ये दोनों पार्टियाँ जो है एक दूसरे का लाजम मलजूम है। किसी एक के पार्टी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। तो इस तरह तो, क्योंकि अगर हुकूमत ये रहनी है, जो कि रहनी चाहिए, और क्योंकि हालात बेहतर हो रहे हैं और अच्छा क्विकली शेख साहब, क्विकली एक चीज बता दीजिए, ख्वाबें बहुत गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रही हैं और अपने चाचा की कुर्सी पर खुद आके बैठना चाहती हैं। कितनी सदाकत लग रही है नून लीग का, ऐसा है आप इस खबर में? नहीं, ये कोई किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। उनके आपस में बड़े कॉर्डियल रिलेशन हैं, मैं उनका बिल्कुल हिस्सा हूँ और उनके बड़े फैमिली के करीब हूँ, और मैं बड़े आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ
कि वो भतीजी अपने चचा का बड़ा एहतराम करती है और उनको बड़ी इज़्ज़त के निगाह से देखती है। बाकी वो पंजाब के लिए सियासत कर रही हैं और पंजाब की सियासत करना तो उनका राइट है ना। देखिए ना, ये तय हो गया था जो नहरें निकलनी थी ना पंजाब से, तो यूनानिमसली सब पार्टियों का, हमारी जो एलाई पार्टी थी उनका सबका तय हो गया था कि ये सैराब हो गए पंजाब के वो एरिया जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता। अब एक बार जब चीज़ तय हो गई, फिर सिंध में अपराइजिंग करवा दी, लोगों को कहा गया कि एहतजाज करो और एहतजाज कराया गया, तो ये चीज़ पसंद नहीं आई किसी को भी। जब एक चीज़ फैसला हो जाए, उनकी लीडरशिप से फैसला हुआ था, कोई हमने सिर्फ अपने तौर पे नहीं किया था, और ये मुल्क के मफाद में। देखिए, हमें अपने अपने सूबे, सारे सूबे पाकिस्तान के हैं, हमारे अपने हैं। मैं दोनों सूबों में, मेरा आपको मैंने बताया, मैं रहता सिंध में हूँ, इलेक्शन में पंजाब से कंटेस्ट करता हूँ। बात तो सिर्फ ये हो रही है कि अगर एक चीज़ तय हुई और पंजाब को इससे फ़ायदा पहुँचता है तो ये तो उनको ठीक है। अगर एक चीज़ तय हुई है तो उसको इस तरह से होना चाहिए। शेख कैसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आज खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से सामने आने वाली पेशरफ्त और नून लीग के साथ सियासी कशीदगी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तफसीली मौक़िफ़ जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे। निसार खोड़ो साहब, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बानी पीटीआई की तरफ से अली अमीन गंडापुर को हटाना एक्सपेक्टेड था या फिर आप भी ये सुनकर शॉक्ड हुए? चौंकने की कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब की सोच होती है, कभी किस तरह होते हैं, कभी किस तरह होते हैं। अभी अली अमीन गंडापुर की आप बात करें, उधर से गोहर साहब कह रहे हैं कि जी अली अमीन के बारे में ऐसी कोई बातों में सदाकत नहीं है। मैं किस चीज़ को मानूं बेटा? अच्छा सर, अगर तो ये सच साबित हो जाता है ये कि हटाया हुआ है उनको, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आपके ख्याल में? मामला ठीक नहीं चल रहे थे या खुश नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से? मैं किसी और पार्टी के लिए क्या कहूँ मैं बैठ के। अली अमीन गंडापुर का अपना एक रवैया है, ठीक है जी। जलसे करते हैं, फिर खबर आती है कि जी बदनज़मी हो गई, फिर वर्कर उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। कभी उनके अंदर, पार्टी के अंदर जो है वो मसला है, उस पर एहतजाजन वजीर इस्तीफ़ा दे चले जाते हैं। तो मतलब वहाँ सेटल तो नहीं है ना, केपी में हुकूमत का मसला सेटल्ड नहीं है। वहाँ मतलब खुश असलूबी से मामलात नहीं चल रहे हैं। तरक्की करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन उसकी पार्टी के अंदर का जो डिसिप्लिन है वो शायद बिखर चुका है। इसलिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जी भाई इसे किसी न किसी तरह से कोई बात सीधी तरह चल सके। अब इमरान खान साहब अगर उनको हटाते हैं तो उन्हीं के मुकर्रर करदा MPA हैं, उन्हीं के मुकर्रर करदा चीफ मिनिस्टर हैं और उनके पास मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी के बलबूते पे वो कुछ भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है। अली अमीन गंडापुर साहब, हाँ क्या बोलूं उनके बारे में। ठीक है खोड़ो साहब, अब ये बताइए, पीपल्स पार्टी का जो मामला चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, सियासी कशीदगी बहुत ज़्यादा हाई है, सियासी पारा बहुत अरूज पर है, तो अब ये मामला किस तरफ जाएंगे? क्या ये मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहा है या मामला बेहतर होंगे आने वाले दिनों में और कुछ हालात बेहतर होने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान? अब हम दोनों, मैं समझता हूँ, संजीदा पार्टियां हैं। हमारे लीडर जो हैं, चाहे बिलावल साहब हों या जरदारी साहब हों, उन्होंने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया। मरियम नवाज के इस आउटबर्स्ट पर भी बिलावल साहब खामोश रहे हैं। बिलावल साहब ने सिर्फ सजेशन दी थी जो एक इत्तेहादी दे सकता है। उस सजेशन पर सीख पाज वज़ीर आला पंजाब हुई हैं, जिसको होना नहीं चाहिए था। उसने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया उस पर और उन्होंने बढ़ चढ़ के बातें की, तो जाहिर है फिर दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी चुप करके तो नहीं बैठेगी ना। उन्होंने भी जवाबन कुछ न कुछ कह दिया ज़रूर, जिसकी वजह से उनके जो वजीर हैं वो सीख पा हो रहे हैं। अब वो कर तो वो रहे हैं, हमने क्या कहा था? हमने भाई हमदर्दी की होगी ना आवाम के साथ। बिलावल साहब गए पंजाब के दौरे पर, उन्होंने क्या ऐसी कोई बात की थी? मरियम नवाज साहब पर कोई इल्ज़ाम लगाया था? कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। उन्होंने आवाम के साथ हमदर्दी की बात की कि आवाम की दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हुआ जाए
और उनकी मदद की जाए। और मदद करने में कोई गुनाह तो नहीं होता। पीपल्स पार्टी हर सूबे में है और पीपल्स पार्टी के कुछ न कुछ पसंद करने वाले वहाँ उन इलाकों में भी होंगे जहाँ सैलाब आया है, चाहे साउथ पंजाब हो या सेंट्रल पंजाब हो, जहाँ भी आया है वहाँ पीपल्स पार्टी के भी हमदर्द होंगे। अगर हमने गरीबों की हमदर्दी में कुछ दो लफ्ज बोल दिए तो कोई हमने बुरी बात थोड़ी की है। बिल्कुल। और हमने कोई ऐसी गलत बात नहीं की थी। हमने इमदाद के लिए कहा, आपको सीखवा होने की जरूरत नहीं थी। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम लिया, आपको सीखवा होने की जरूरत नहीं थी। ठीक है खोड़ो साहब, हमेशा की तरह एक बार फिर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को मनाने का टास्क दिया गया है। एक बार फिर से वो मुतहर्रिक हो गए हैं, तो आपको लगता है कि उनकी सालसी में ये मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे? सर, अगर इसहाक डार साहब की बात कर रहे हैं तो जरदारी साहब की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को कहा कि बीच का रास्ता निकालने के लिए कोशिश करो कि ये बात आगे ना बढ़े। हमने भी तो संजीदा जवाब दिया ना उसका, इसहाक डार का। अगर उन्होंने संजीदा कोशिश की है तो हमने भी संजीदा जवाब दिया ना कि कोई रास्ता निकले और ये इस तरह से बिकरिंग जो है वो खत्म होनी चाहिए। हमारा पार्टी का चेयरमैन है, उसका नाम अगर घसीटा जाता है तो हम तो रिएक्शन कुछ ना कुछ दिखाएंगे ना। अच्छा खोड़ो साहब, ये जो हर्जा सराई होती है, ये जो बयानात दिए जाते हैं, बहुत सख्त बयानात दिए जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, तर्जमानों की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से देख रही है और आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा कि ये जो छोटे बयान देते हैं फिर सीनियर्स को आके जो है वो आपस में सालसी के लिए किरदार अदा करना पड़ता है, इसको रोकने के लिए क्या लाहे अमल तैयार किया जा रहा है? सीनियर्स को आना ही पड़ता है, सीनियर्स को आना ही पड़ता है। अगर जूनियर्स कुछ गलत बात करते हैं तो सीनियर्स को बीच में डलना पड़ता है और उन्होंने अच्छी तरह से डला। नवाज शरीफ ने भी कोई मीटिंग की, उसने कहा जी अफ़वाम तफ़हीम करो, बातचीत करो। जरदारी साहब ने भी कुछ कहा तो रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये तो नहीं है कि हम इत्तेहादी भी हों और गालियां भी खाएं। ठीक है। और कोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्यों लग रहा है कि मरियम नवाज अपने चचा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हटाकर उनकी जगह पर आना चाहती हैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, हालांकि वो तो कह रही हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। अब देखें बात सुने, टीवी के लिए अगर हमने रेटिंग बढ़ानी है तो मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ। रही बात कि अगर बिलावल साहब पर तनकीद करके उसको चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है और हम चिढ़ के असेंबली से बाहर निकल जाते हैं, बायकॉट कर लेते हैं। अभी तक तो बायकॉट हमने किया नहीं। अगर बायकॉट करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के पास मेजॉरिटी एक क्वेश्चन तो बन जाती है ना, एक क्वेश्चन बन जाती है ना। फिर देखा इस रवैये से पीटीआई ने क्या कहा, सही आप नो कॉन्फिडेंस मूव करो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ये सारी चीजें ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि हम इतने गैर संजीदा रवैये अख्तियार करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दूसरे की इज्जत की जाए। बिलावल साहब ने किसी की कोई बेइज्जती नहीं की थी और फिर उनके तरफ से लोगों ने कहना बहुत कुछ। अच्छा खोड़ो साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा शुरू कर दिया कि नहीं बात दरअसल ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उन्होंने कहा हम सियासी नुक्ता बनाकर पेश कर रहे हैं। और भाई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सबके लिए है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों के लिए नहीं है। दुनिया ने माना है कि अच्छा प्रोग्राम है, दुनिया ने माना है कि गरीबों की ऐसे खिदमत की जा सकती है। आप लोग अभी भी इस पर जो है वो करते हैं मामला को कि मामला तभी आगे बढ़ेंगे जब माफ़ी आएगी उनकी जानिब से, बल्कि वो तो डिनाई कर रही है, वो कह रही है हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं तो मामला ऐसे ही रहेंगे या कोई मजीद बीच का रास्ता निकाल लेंगे? सर मैं इस पे कुछ कहने के तैयार नहीं हूँ। ये बड़े हैं, पार्टी के बड़े हैं, वही बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं और वही बेहतर कमेंट कर सकते हैं। मैंने जमहूरियत के लिए साथ दिया था, मैंने जमहूरियत के लिए साथ दिया था, इस पार्लियामेंट के लिए साथ दिया था। मैंने नौकरियां नहीं मांगी थी, मैंने वजारतें नहीं मांगी थी। हम उनका सहारा बने हुए हैं, बने हुए थे। अभी भी बायकॉट नहीं किया, अभी भी हमने सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। आप इसको 2 और 2 4 करो ना, 2 और 2 6 नहीं बनाओ, 2 और 2 5 ना बनाओ। ठीक है, हमें चलने दें, जमहूरियत को चलने दें भाई।
ठीक है निसार खोड़ू साहब, आप अब देखते हैं मामला जो है वो किस तरफ चलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी के जैसे मौक़िफ़ सामने आया है कि हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और आगे चल के देखते हैं मामला किस तरफ चलते हैं। मुझे ग्राउंड ज़ीरो से इजाज़त दीजिए, आपके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।